हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं तला का स्वागत करता हूँ ऐसे सरस्वती क्लासेस में। चलिए आज हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट कक्षा 9 का 1.3 एक्सरसाइज शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि मैं आज चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन भिन्न आएंगे और उनको आपको क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है, पॉइंट के रूप में लिखना है। और उन्होंने बोला है कि उनका दशमलव प्रसार भी आपको बताना जरूरी है। दशमलव प्रसार समझ रहे हैं ना, जो कि हमने आपको उससे पहले बताया था कि जो शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, आपको पहचानना है। तो वो कैसे पहचानोगे? तो आप ये इसका डिवाइड मार्क है, तो डिवाइड मार्क के हम दिखाते हैं एक बार, जिससे आपको क्वेश्चन में बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया क्वेश्चन में, जैसे कि 100 लिखा, इसका इससे डिवाइड मारेंगे। यहाँ आ गए अपन, यहाँ अपन एक जीरो लगाएंगे अपने मन से, तो यहाँ पे जीरो लिख के एक पॉइंट लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। फिर उसके बाद जीरो का अपन ने इस पर डिवाइड मारा तो कितना आ गया, 3 बार 300, ये आ गया अपना। फिर उसके बाद अपन ने एक मन से जीरो लगा दिया, फिर 6 बार चला गया ये, देखिए, यानी कि पूरा क्लियर हो गया। तो हमारा कितना आया दशमलव प्रसार? हमारा जी आया डिवाइड मारने पर 0.36। और आपको मैंने एक बात शुरुआत में बताई थी नंबर सिस्टम समझाते समय कि पॉइंट के बाद अगर कोई 1-2 संख्या या 3-4 संख्या में ख़त्म हो जाती है और रिपीट नहीं होती है, तो वो हमारी टर्मिनेटिंग कहलाती है, यानी शांत कहलाता है। तो हम इसे रैशनल नंबर के अंदर डाला था हमने, तो वही चीज़ है यहाँ पर अपन को बोल रहे हैं कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, पॉइंट के बाद जब 1-2 संख्या में जो डिजिट खत्म हो जाती है वो हमारी होती है टर्मिनेटिंग। कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसमें दिए तो गए हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में दिए हैं 6, जिसमें से हम आपको है ना 2 बता देंगे, जिससे आपको खुद भी करना है, क्योंकि अगर आप खुद भी नहीं करोगे तो आप लोग को आएगा कैसे। इसलिए चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ उसमें, थर्ड नंबर का कौन सा, 4 सही 1/8 जी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें मैं बताना क्या है, इसमें आपको ये बता दूं ये कैसे होगा। 8 का 4 पे इंटू करेंगे 32, और 32 और 1 कितना होगा, 33। यानी कि अब 8 का डिवाइड 33 में मारना है, तो चलिए हम मारते हैं। चलिए हमने जैसे कि यहाँ लिखा 8 4 जा 32 आ गया। अब यहाँ एक जीरो मन से लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। वहाँ तो हमने जीरो लगा के दशमलव क्यों लगाया था, यहाँ पर जो था यहाँ जीरो लगा के दशमलव हमने इसलिए लगाया था क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं थी, तो इसलिए जीरो लग जाता। जीरो की पॉइंट के पहले अगर जीरो होता कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद जैसे कि हमने कोई संख्या आ जाती है तब तो फ़र्क पड़ता है। इसलिए चलिए यहाँ हमने 4 पॉइंट लगा के अब 10 आ गया, तो अपन एक बार में ले लेते हैं। ले लिया, कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर जीरो लगा लिया। अब 8 2 जा 16, देखिए कितना आ गया, 10 में से 6 गए, 4 बचे। अब अपन ने एक मन से जीरो लगाया तो 8 5 जा 14, देखिए जीरो हो गया पूरा, यानी पूरा कट हो गया। तो आपको ये बात समझने आ रही होगी, कोई भी डिजिट पॉइंट के बाद अगर 1-2 नंबर में ख़त्म हो जाती है तो हमारी वो कौन सी होती है, डिजिट टर्मिनेटिंग। तो यानी कि हमने जो आपको ये अभी ज़्यादा जो सॉल्व करके बताया है, तो ये भी हमारी डिजिट कौन सी है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे पहले नंबर लिखिए क्या, 4.125। अब हमने बोला कि ये दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार इसका हैगा शांत, यानी टर्मिनेटिंग, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग। ये देखिए जिसे हम कहते हैं शांत। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक वाला और करवा देता हूँ जिसमें अशांत यानी कि अनपसानी आवृत्ति भी पूछी गई है। तो चलिए मैं वो और टॉपिक का और बता देता हूँ आपको सवाल। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझने आ गया हो तो आप इसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए पोस्ट करके वीडियो को। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हमने यहाँ पर बता रहे हैं, ये देखिए अब मैंने ऐसे ले लिया आपके लिए क्वेश्चन कौन सा,
मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें अनफसानी आवृत्ति भी पूछी गई है और कैसे वो मैं बताऊँगा आपको। जैसे कि मैंने 11 का 1 से डिवाइड करा, तो 11 से 1 का डिवाइड वैसे तो मैंने आपको 2 बार करके दिखा दिया है, तो आप लोग भी खुद से कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका डिवाइड करके क्या आ रहा है वो लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका डायरेक्ट डिवाइड करके क्या आ रहा है 0.0909 और 909। इससे आपको समझने आ रहा होगा कि ये कौन सी चीज़ हो गई, ये हमारी हो गई 0.09 के ऊपर 12। जी हमने आपको पहले ही बताया था, जिसमें ऐसी डिजिट आती है जिसमें डिवाइड करने पर हमारी रिपीट होती है वैल्यू, वही सेम वैल्यू रिपीट होती है, तो उतनी वैल्यू को हम ऊपर बार लगा देते हैं, जो हमारा रिपीट होने का सिंबल होता है। क्या होता है सिंबल। तो बस यहाँ पर ये रिपीट हो रही है, यानी कि मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी नंबर सिस्टम में कि पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट आपकी रिपीट होती है, कोई डिजिट आपकी बार बार आती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जी हमारी रिपीटिंग प्रोसेस होती है, और जो हमारी रिपीटिंग प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं अनफसानी पुनरावृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए हिंदी में कहते हैं अनफसानी पुनरावृत्ति। थोड़ी हिंदी में कठिन टफ वर्ड है, इसलिए थोड़ा बकला गया था। चलिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर 1/11 इक्वल्स टू में जी हमारे डिवाइड करने पाया, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब जी आपको समझने आ ही गया होगा। चलिए हाँ एक और बात, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसे हम एक और वर्ड में भी कह सकते हैं। कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हिंदी में एक ही नाम है हिंदी में एक ही नाम है आपका अनफसानी पुनरावृत्ति, लेकिन इंग्लिश में एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और रिपीटिंग अकेला भी कह सकते हो, या फिर आप दोनों को एक साथ लिखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हिंदी में भी वैसे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहे हैं वर्ड, और जी हमारे कौन से आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में बस केवल एक ही कंडीशन आती है जो पॉइंट के बाद 1-2 नंबर में फिनिश हो जाती है, लेकिन यहाँ तो फिनिश नहीं हो रही, यहाँ पे अपना जो भागफल है बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको ये इसका डिवाइड अगर समझने नहीं आता है, मतलब इसका 11 का 1 में डिवाइड करो तो समझने नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि हमें डिवाइड नहीं आया, आप हमें करके भी दिखा दीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डिवाइड भी करके दिखाएंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की, इसलिए आप बिना हिचक के हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में हमें इस वीडियो में आपको क्या क्या समझने आया या फिर कुछ समझने नहीं आया, कुछ ऐसी कोई डाउट या फिर क्लियर ना हो या फिर क्लियर हो चुका हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके वो बता देना, जिससे हमें लगेगा कि आपको हमारा समझाया हुआ अच्छे से समझने आ रहा है। और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और आपकी तरह और लोगों को भी इस वीडियो को प्रॉफिट हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अगर हम हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे पहले नंबर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में हमारे इस बेल आइकन को बटन दबा देना, जिससे आपको डेली की न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। और यह वीडियो उन लोगों तक ज़्यादा पहुंचाइए जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम उन लोगों तक ज़्यादा वीडियो ये पहुंचाएं। और हम कक्षा 9 की जो वीडियो 1 by 1 डाल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कक्षा 10 की भी वीडियो डालें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये बता सकते हैं कि आप कक्षा 10 की वीडियो डालें, तो हम तभी जाके आपके लिए कक्षा 10 की वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए कक्षा 9 की वीडियो चल रही है, तो आप वो इन्जॉय करिए और समझिए, जो भी कुछ डाउट हो हम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।